नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए क्षेत्र रक्षक का मॉडल आंसर लेकर आया हूं, जो कि यहां पर ऑथेंटिक देने का प्रयास किया हूं। तो चलिए देखते हैं। और इस मॉडल आंसर में आपको 100 प्रश्नों के आंसर मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और अपना मिलान जरूर करिए जो भी एग्ज़ाम दिलाए हैं क्षेत्र रक्षक का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको तमाम प्रकार के PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर राज्य का सामान्य ज्ञान है, जो कि यह एग्ज़ाम हुआ था। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 से 2011 में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए होगा। 22.59% आपका था। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी होगा, मावली परघाव। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी यदि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद निम्नानुसार दी गई हो? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा का यहाँ पर आंसर होगा बी, 13.64%। नेक्स्ट है, वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है आपको बताना है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी होगा, तृतीय क्रम। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है? पाँचवें का। तो यहाँ पर इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 52% से कुछ परसेंट में अधिक है। अब देखो व्यापम इसका आंसर क्या लेते हैं। नेक्स्ट है, इस राज्य की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी होगा, 25,000 रुपये। नेक्स्ट है, इस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी, चरणदास महंत है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? तो अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पर होती है, आप सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 9वां, उचित युग्म आपको मिलाना है। तो उसका सही आंसर 9 का यहाँ पर बी हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है। तो यहाँ पर 10वें का ए हो जाएगा, 2 और 4 सही हैं, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? तो इसका सही आंसर ए होगा, अप्पा जी। नेक्स्ट है, विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? बहुत टफ क्वेश्चन था, और इसका आंसर 24 अक्टूबर 1957 है, बट यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से 24 अक्टूबर, देखो व्यापम क्या लेता है, लेकिन 1857 है, सॉरी 1957 बोल दिया, यहाँ पर 1857 है। तो इसका आंसर हो सकता है ए ले लें, 28 नवंबर, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीताराम मिश्रा। नेक्स्ट है, इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनके स्मृति में रखा गया है? तो इसका सही आंसर सी होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों, संयुक्त भर्ती का भी मॉडल आंसर आ गया है, कल ही इसका भी एग्ज़ाम था, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए, वहाँ पर भी मैंने ऑथेंटिक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा की राजस्व आय नीचे दी गई है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 81.73 डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? 16 प्रश्न। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव से युक्त है, इसका जो कुछ आंसर है डी है। दोस्तों, क्षेत्र रक्षक का एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, जो पेपर था, देखा जाए तो टफ है, इतना सरल भी नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सरल है, बट जब व्यापम का मॉडल आंसर आता है, सही उत्तर आता है, रिजल्ट आता है, तब समझ में आता है कि कितना सरल है और कितना कठिन है। तो सरल देखा जाए तो नहीं था, 50-50 था। नेक्स्ट है, निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में, ये इसका हो गया है। नेक्स्ट है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? तो इसका 9 है, सी सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है। करलई मातब
मतलब अत्यंत कष्ट, बोलते हैं गांव में कल्ला ही मात गए ऐसा। 19 से इस राज्य में विवाह के अवसर पर मायमौनी रस्म में क्या करते हैं, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी होगा, मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की संख्या, इसका आंसर नहीं मिल पाया है, व्यापम के ही मॉडल आंसर में देखेंगे। नेक्स्ट है, इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है, तो उसका सही आंसर ए होगा, पैठी विवाह है। नेक्स्ट है, प्रदत्त विधान के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है, तो उसका सही आंसर ए होगा यहाँ पर, विधायिका को। 22 का नेक्स्ट है, जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी, सहकारिता समिति होगा, बाकी सब यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचन के संबंध में कौन सा सुलमित नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर निर्वाचन के संबंध में 24, यहाँ पर 24 का आंसर, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट है, निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही है, आपको बताना है 25 का, तो 25 का यहाँ पर डी हो जाएगा, 2014-15। नेक्स्ट है, यहाँ पर हिंदी का प्रश्न देखते हैं, हिंदी छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी, तो यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाला, तो उसका सही आंसर सी होगा, जिज्ञासु। कर्ता कारक की विभक्ति है कर्ता ने, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। एक का शब्द का बहुवचन यहाँ पर अनेक होगा। 31 का मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें किस प्रकार की क्रिया है, तो ये सकर्मक है। नेक्स्ट है, हिमालय शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो यह व्यक्तिवाचक है क्योंकि हिमालय नाम है। इनमें कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्रु है। गागर में सागर भरना का मतलब यहाँ पर थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, आपका 29 का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 33 का सही आंसर आपको हो जाएगा डी, स्वधन अधीन, बाकी यहाँ पर 32 का बता दिए। नेक्स्ट है, हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो भर्ती होता है। और छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा की संस्कृति का प्रभाव है, तो यहाँ पर तेलुगु है। छत्तीसगढ़ी गोड बात के लिए हिंदी अनुदित शब्द है, विचार विमर्श, गोड बात मतलब विचार विमर्श। कहाँ बिलागे मूर्धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक हैं, यहाँ पर 40वें का केयूर भूषण। नेक्स्ट है, यहाँ पर 36वें नंबर, छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना में किस व्याकरण कोटि का प्रभाव नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर लिंग हो जाएगा। चंदेरीन गोंदा छत्तीसगढ़ी एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक कौन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी है, सुरेश देशमुख। क्योंकि मैं जो करंट अफेयर बताया था उसमें इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। और एक दो और करंट अफेयर फंसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो यहाँ पर 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, बघनिन। उसके बाद रतनपुर राज कवि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा ग्रंथ का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी, खूब तमाशा, इसका सही आंसर है आपके 42 का। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, 43 का, तो यहाँ पर 43 का नरेंद्र देव वर्मा है। छत्तीसगढ़ी भाषा किस प्रकार की भाषा है, तो यह द्रविड़ भाषा परिवार है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन, 44वें का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 44वें का यहाँ पर बी। उसके बाद 48वां है, 48वें का यहाँ पर बी हो जाएगा, फास्टर। नेक्स्ट है यहाँ पर 45वें का आपका सही आंसर सी, डैमेज। उसके बाद आपका यहाँ पर 49वां है, 49वें का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर इन ऑनेस्ट मैन इंटरेस्टेड बाय ऑल। फिर आपका यहाँ पर 46वां है, आपको सचिन इज़ वेरी गुड खालिस्तान क्रिकेट, तो यहाँ पर इसका सही आंसर 46 का डी, इन हो जाएगा। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर यहाँ पर फ्यू, जो आपका 50वां है इसका सही आंसर फ्यू हो जाएगा सी। और यहाँ पर आपका 47वें का जो सही आंसर है ए हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इंग्लिश का आपका आंसर है। उसके बाद आइए देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान है, समसामयिक की घटना है, जो कि काफ़ी टफ था देखा जाए तो यहाँ पर 51 का सही आंसर, निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण की तिथि
के क्रम में आपको लगाना है, बताना है। तो उसका सही आंसर 2 3 1 4 होगा। 2 3 1 4 इसका सही आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर 2 3 1 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी? तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है महिला भक्त संत लल्ला देव कहाँ की थी? तो ये उत्तराखंड की थी। 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब किस राज्य से संबंधित थे? तो यह सतारा से संबंधित थे। ए। पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 55 का भूमध्य रेखीय प्रदेश में। नेक्स्ट है आल्प्सियन पर्वत किस देश में स्थित है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका 56 का। फिर आपका रेंगुण मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की प्रारंभ हुआ था 1965-66 से यहाँ पर 70 तक। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 59 का 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट है धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो यह स्पीकर, लोकसभा स्पीकर यह प्रमाणित करता है, लोकसभा अध्यक्ष हो गए। उसके बाद मान लीजिए राज्यसभा उपसभापति की यहाँ पर प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सदन की सदस्य संख्या 244 है, 3 स्थान रिक्त है। इस सदन में 236 सदस्य उपस्थित है, 119 सदस्यों के संपर्क के पक्ष में मतदान किया, क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही कठिन है देखा जाए तो 61 का यहाँ पर ए संकल्प पारित हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए 62, तो इसका सही आंसर ए होगा, एक सही है। नेक्स्ट है भारत में कहवा उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी कर्नाटक होगा। नेक्स्ट है मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है तो लोहा और इस्पात उद्योग में। एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है, तो इसका सही आंसर ए होगा माइक्रो अर्थशास्त्र 65 का। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो ये सभी है। एक कृषि भी है, पशुपालन है, वानिकी है, खनन उत्खनन चारों है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भारत में स्थानीय उत्पाद को व्यावसायिक बनाने का नारा किसने दिया है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है? तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का संबंध है, तो सभी से है यहाँ पर। नेक्स्ट है बिलासपुर के हवाई अड्डे का अधिकारी का नाम क्या है? तो बिलासा देवी क्योटिन, इसको भी मैंने करंट अफेयर में बताया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 72वां बुलंद कदम उपन्यास का लेखक निम्न में से कौन है? इसको भी मैंने बताया था करंट अफेयर में, जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें ये भी है बुलंद कदम उपन्यास, तो उसका सही आंसर ए होगा संजीव बख्शी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किस तिथि को भारत संविधान दिवस मनाता है? तो उसका सही आंसर 26 नवंबर। नेक्स्ट है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को निम्न में से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो उसका सही आंसर यहाँ पर वीर चक्र है। नेक्स्ट है जेवार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसकी आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर बी हवाई अड्डा है, जो कि जेवार तहसील गौतम बुद्ध जिला में स्थापित किया गया है। भारत में ई अमृत पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए है। नेक्स्ट है विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ए पंडित रमाबाई। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित राज्य दक्षिणापथ का नहीं है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कोतकुल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोताए हिंद कहा था? तो उसका सही आंसर है अमीर खुसरो। बी है निम्नलिखित घटना को सुलभित करना है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 80 का 4 3 1 2। नेक्स्ट है टेड्रोस गब्रियल निम्नलिखित में से किस संगठन के महानिदेशक हैं? तो उसका सही आंसर यहाँ पर WHO के हेड है टेड्रोस गब्रियल। नेक्स्ट है क्वाड के 4 सदस्य देशों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी होगा भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। नेक्स्ट है विवेक सागर
प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर हॉकी। नेक्स्ट है 2022 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश करता कौन है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। मैं जो क्वेश्चन बनाया था उसमें 2024 का दिया था, बट इसमें 2022 पूछा गया है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना कब बना? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1948 है। नेक्स्ट है नागफनी किस प्रकार के वन हैं? तो आपको बताना उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। इसका सही आंसर 86 का यहाँ पर सी हो जाएगा। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत के कडप्पा सेल से समूह विस्तार? तो उसका सही आंसर यहाँ पर 55 है। बर्मिंघम किस देश में है? बर्मिंघम किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 88 बी अमेरिका। स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम तो यहाँ पर सातवां था। उसका नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय संबंधित है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय से होता है सकल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट नहीं लिए हैं? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी श्रीनिवासन हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? तो 93 का यहाँ पर सही आंसर 1 2 3 4 डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है? राखीगढ़ ही। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सम्यक सूत्र। नेक्स्ट राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? 96 का। उसका सही आंसर 1 और 4 हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे वेतन नहीं दिया जाता? तो राज्यसभा के नामित सदस्य को। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के विषय में सही क्या है? सही बताना है आपको 98 का। तो उसका सही आंसर सी होगा 1 2 3। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करिए 99 नंबर प्रश्न। तो उसका सही आंसर केवल 2 सही हो जाएगा बी। उसका नेक्स्ट है संविधान के अनुसार निम्नांकित अधिकारों का क्रम क्या है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी होगा 3 1 2 4। स्वतंत्र यहाँ पर वाक स्वतंत्रता, फिर उसके बाद शांतिपूर्ण सम्मेलन, फिर आपका 2 संघ निर्माण, फिर आपका स्वतंत्र विचरण। तो इस तरह यह आपके 100 प्रश्न जो कि क्षेत्र रक्षक में पूछे गए थे। ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन टफ है। और दोस्तों ये आपका 100 प्रश्न है तो निश्चित आप अपना मिलान करिए और कुछ दिनों बाद नेक्स्ट ईयर में ही इसका मॉडल आंसर आने की संभावना है, क्योंकि अभी व्यापम का कंटिन्यू एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद लगातार आपका यहाँ पर जो मॉडल आंसर है वह आते रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। ऐसे ही नए आपको कंटेंट मिलते रहेंगे और जॉब से रिलेटेड तैयारी से संबंधित भी आपको जानकारी मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।